नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। कहाँ से शुरू करें? मेरे दिमाग में जो ज़रूरत शब्द है ये काफ़ी टहलता रहता है, तो फिर सोचा कि आज क्यों ना इस शब्द को थोड़ा सा डाइसेक्ट किया जाए कि क्या है ये भला ज़रूरत, है ना? कि कहाँ किसी चीज़ से रिलेटेड और कहाँ किसी व्यक्ति से रिलेटेड। क्योंकि इस गाने में तो वो अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है ना कि मेरी ज़रूरत तू बन गया। कैसे बन गया यार ज़रूरत, ऐसा क्या कर दिया, है ना? तो इस ज़रूरत शब्द के बारे में कुछ डिस्कस करने की इच्छा उठी, तो मैंने कहा चलो देखा जाए। जनरल कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत का मतलब होता है नीड, राइट? और इच्छा या ख्वाहिश का मतलब हो जाता है वांट। तो पहले तो देखिए ज़रूरतें वही थी, रोटी कपड़ा और मकान, द मिनिमम बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। इसके अलावा हवा, पानी, सनलाइट, ये सब भी हैं नीड्स। तो ये तो हमारी ज़रूरतें हैं जो पहले की थी। अभी क्या हो गया है कि विद द टाइम जो नीड है ना वो थोड़ा सा वांट और नीड में थोड़ा सा गैप कम हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो परसों से वांट एरिया में पड़ी थी वो अभी नीड एरिया में मिंगल हो गई हैं। तो जैसे कि आप सोचें फ़ोन्स, अब तो ज़रूरत हो गई है फ़ोन की। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट वांट्स, दे आर नीड्स नाउ। सिमिलरली बच्चों के लिए लैपटॉप्स, क्योंकि स्कूल में मांगा जाने लगा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन होती है या पढ़ाई अब अलग तरीके से होती है, तो सबको लैपटॉप्स कंपलसरी हैं। तो दोज आर ऑल नीड्स नाउ। टीवी कुछ हद तक नीड्स ही हो गई है, नहीं होगा तो लोग पगला जाएंगे, करेंगे क्या? तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी शब्द को थोड़ा और देखा जाए। और मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ जो द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इसके बारे में कई बार बोल चुकी हैं बिट्स एंड पीसेस में यहाँ वहाँ। क्योंकि बंदे ने इतने टाइम पहले, मैस्लो इज़ लाइक, उसका पूरा नाम है इब्राहिम मैस्लो, एंड ही मेड अ पिरामिड लाइक अ ट्रायंगल जैसा उसने बनाया, और उसने कुछ स्टेप्स उसमें दिखाए कि क्या प्रोसेस होता है लोगों की नीड्स का। कि नीड्स जो हैं वो समय के साथ बदलती जाती हैं। जो आज तो यही बात कि आज के दिन क्यों वो जो इसेंशियल चीज़ें थी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी, वो तो हैं ही, बट एडेड टू दैट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल विच हैव सॉर्ट ऑफ माइग्रेटेड, जो मिंगल हो गई हैं नीड्स में, जो पहले कभी वॉन्ट्स हुआ करती थी। तो मैस्लो ने अपने समय में, कितने साल पहले की बात बता रही हूँ, उसने उस समय ये डिफाइन करने की कोशिश की थी हाउ विद एज आदमी की नीड्स बदलती रहती हैं एंड दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड चेंज। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जबकि मैंने ये चीज़ बहुत पहले पढ़ी थी, पर मुझे इच्छा हुई कि इस चीज़ को मैं वापस से मेंशन करूं और लोगों को समझाऊं कि कैसे उन्होंने वो चीज़ डिफाइन की थी एंड हाउ ट्रू इट इज़ इवन टुडे। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के 5 स्टेजेस हैं। मैं फटाफट इन स्टेजेस को बताऊंगी और फिर उससे कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं और जो मैं सोचती हूँ, ऑफ कोर्स अपने विचार तो प्रस्तुत करनी ही है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, है ना। हाँ, तो जो पहली स्टेज है नीड की, दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड। आदमी जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी नीड सिर्फ सांस लेना, खाना, पानी पीना और सोना, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जो इनिशियल बच्चा पैदा होता है तो उसको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की नहीं। जब वो पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद उनकी नीड्स शुरू होती हैं, जो विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें वो सेफ्टी की बात करता है। अब सेफ्टी में क्या होता है? सेफ्टी में पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, ये सब बहुत सिर्फ मटीरियल वाली चीज़ें आ जाती हैं कि घर अच्छा हो रहने के लिए, घर बैंक में पैसा हो, जहाँ चाहें जा सकें, ये सेफ्टी जो सिक्योरिटी वाली पार्ट आ जाती है कि भाई अगर हम मर गए तो हमारे पीछे क्या होगा, या अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सर्वाइव कर सकूं। सो दोज आर द सेफ्टी नीड्स। वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है उस एज में आके, जब हम यंग होते हैं, स्कूल से निकलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके, यूनी ख़त्म होता है उसके बाद, ठीक है। फिर
थर्ड स्टेज कितना सटीक पता है। थर्ड स्टेज इज कि जब हमें लगने लगता है कि अरे ये सब तो कर लिया, लेकिन अब हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, ये क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में। और हमें इच्छा होने लगती है कि हमारी नीड जो है वो बदल के हो जाती है लव, बिलोंगिंग। कहीं मैं, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे भी तो चाहे, कहीं मैं भी तो घर जब वापस जाऊं तो लोग बुलाएं मुझे, मेरी ज़रूरत महसूस करें। मेरी ज़रूरत तू बन गया। तो उसको प्यार चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए कि कोई किसी के लिए मैं रहूं। हिंदी सिनेमा में तो ज़रूरत पे सिर्फ गाने एक ही दौर के हैं कि भाई उनको तो सिर्फ ज़रूरतें इश्क मोहब्बत की ही होती हैं। तो किशोर कुमार का गाना नहीं है, ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की, ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है। This is love and belonging. This is the third stage of Maslow's hierarchy of needs. कितना सटीक नहीं। फिर वो फेज भी गुजरता है। सोचिए, तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये भी ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता है। आप उसके बाद वाले स्टेज में पहुंच जाते हो, विच इज़ ऑफ कोर्स एस्टीम। तो पहला कैसा था कि सेफ्टी और एस्टीम में फ़र्क देखिए। तो पहले ऐसा था कि आप अपने लिए कुछ चीज़ जुटाना चाहते हो कि घर है, बैंक बैलेंस है, ये सब। फिर आप जब इस एस्टीम वाले स्टेज में पहुंच जाते हो तो आपको दूसरी चीज़ें, दूसरों का रिकग्निशन चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या है, कि मैं कुछ ऐसा परफॉर्म करूं, मैं कैसा ऐसा कुछ कर गुजर जाऊं कि लोग मुझे प्रेज करें। तो ये नीड, कंपेटिटिवनेस जो होती है ना, नीड टू परफॉर्म, एंड एक अजीब सा मोटिवेशन की, पैशन की, कहीं पहुंच जाऊं मैं जीवन में, कुछ अचीव कर लूं, ये स्टेज पे आता है। और दिस इज द टाइम व्हेन पीपल एक्चुअली प्रोग्रेस, करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और बाकी चीज़ों में। पर ये इंटरचेंजेबल होता है। कई लोग होते हैं जो एस्टीम पे पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको लव एंड बिलोंगिंग की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि उनकी जो सेफ्टी और एस्टीम वाला पोर्शन है वो सॉर्ट ऑफ मिंगल्ड है। और जो लास्ट वाला है पोर्शन, विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, एक्चुअली वो स्टेज होता है कि जब हम सब चीज़ अचीव कर चुके होते हैं लाइफ में, और फिर हमें लगने लगता है कि कुछ और करना चाहिए। हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्या है ये सब। और फिर उसके बाद आपको लगता है कि सब तो यहीं रह जाना है, अंत में तो सबको चले जाना है, तो जो है उसको बांटो दूसरों के लिए। यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स। कई बार आपके जो अंदर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो उस वक्त उभर के बाहर आते हैं, जैसा कि शायद मैंने चैनल शुरू किया है, हो सकता है ना कि भाई क्यों अधेड़ उम्र, अब अधेड़े नहीं कहूंगी, पर आफ्टर 40, लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 48, राइट, 2 साल हुए मुझे, तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 40, दिस इज माय 50th ईयर, हाफ अ सेंचुरी, पर एनीवेज 50th ईयर है मेरा। तो इससे 2 साल ही पहले मैंने चालू किया वीडियो बनाना, तो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज आ गया है। एंड गिविंग बैक वाला तो स्टेज मेरा काफ़ी टाइम से था, क्योंकि मैं सोशल वर्क करना, लोगों को देना या ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना, ये सब तो मैं बरसों से कर रही हूँ। तो उस स्टेज पे मैं काफ़ी टाइम से पहुँच गई थी कि बीइंग काइंड टू ईच अदर, ये सब होना चाहिए। क्यों हमको गुस्सा आता है, या क्यों हम दूसरों पे ऐसे बिहेव करते हैं, क्यों हम जज करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी टाइम से आ चुकी थी। थोड़ा तो संतों वाला भी वो है ना, थोड़ा दिमाग में सटकेला स्क्रू, तो उसकी वजह से काफ़ी पहले आ गया था। लेकिन ये वो स्टेज होता है कि जब आप सोचने लगते हो कि अरे उम्र भर मैंने सबके लिए नहीं, सभी के लिए करती रही मैं, अब मैं क्या करूं, तो मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ, तो लेट्स गो बैक टू दोज थिंग्स। तो आपका क्रिएटिव इंसाइट बढ़ता है, या फिर आप बहुत चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लगते हो। कि जैसे अब ऑफिस में पहले मेरा कैसा था कि आई हैड प्लान कि आई विल बी डूइंग दिस, मैं 2 साल में ऑफिस में यहाँ होंगी, लाइक इस पोजिशन पे। बट विद द टाइम, फॉर वट एवर रीजन, जो भी मानिए, मैं उतना ऊपर अगर नहीं पढ़ पाई, तो अब स्टेज वैसा आ गया है कि आई हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स कि नहीं, अब वहां मैं नहीं पहुंच सकती, तो आई एम ओके वेयर आई एम। अब ऐसा हो गया कि ओके ठीक है यार, यही ठीक है, अब इसके आगे दूसरी चीजें करनी है मुझे, यही इसी अचीवमेंट के चक्कर में नहीं दौड़ते रहना, क्योंकि आई एम ओके वेयर आई एम। आई वांट टू अचीव अदर थिंग्स, आई वांट टू डू अदर थिंग्स। इस स्टेज में अगर आपका जो
कुछ बिगड़ जाए, जैसे कि से फॉर एग्जांपल किसी का जॉब इस स्टेज पे चल, जैसे आज के दिन से फॉर एग्जांपल मेरा जॉब छूट जाए, तो फिर दूसरा जॉब खोजना या वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना जहाँ आपका सेफ्टी है, देन गोइंग बैक टू द ट्रायंगल डाउनवर्ड्स इज़ वेरी हार्ड। एंड बिकॉज ऑफ कोविड आज के दिन कोरोना की वजह से बहुत घरों में ये चीज़ हो रही है कि जिस स्टेज पे लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे वो बैठे हुए हैं कि उनको इच्छा है कि दे गो बैक टू द क्रिएटिव साइड और दे डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू बट दे आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि उनके जॉब्स छूट गए हैं। इस स्टेज पे क्या होता है कि लोग जॉब्स पे सिक्योर हो जाते हैं, दे आर सिटिंग कंफर्टेबली वेयर दे आर, दे डू नॉट वांट टू मूव एनीवेयर, उनका पैसा आ रहा है महीने का और वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो कोरोना की वजह से बहुत जिनके जॉब्स गए हैं वो लोग अजीब सी स्टेज में आके बैठ गए हैं, क्योंकि उनको काम करने की तो इच्छा जो था वो अच्छा था और कहीं कुछ अचीव करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ऐसी जगह लाके डाल दिया भगवान ने कि अरे फिर वही जीरो से शुरू हो गया, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज़, आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल एज वेल, बट वही है ना, परीक्षा का समय है। तो ये होते हैं 5 स्टेजेस, ठीक है ना, लाइफ के, जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। लेकिन ये भी आप देखो कि ये जो नीड्स है ना, ये हर आदमी के जीवन में इसी कैटेगरी या इसी स्टेज से नहीं आती, कईयों की चेंज हो जाती हैं, या कई लोग होते हैं जो नहीं कहते कि अरे ये तो पैदाइशी, जैसे कि ये तो संत महात्मा बच्चा है, इसकी तो बातें ही अलग होती हैं। और नहीं, कई लोग जैसे स्वामी नारायण में या जैन समाज में लोग दीक्षा ले लेते हैं एट अ वेरी यंग एज। कल हम गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, तो वो बता रही थी कि भाई कोई उनके जान पहचान के उनके छोटे बच्चे, छोटे मतलब जवान लड़के, कोई एक शायद इंजीनियर था, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही हाली क्वालिफाइड लोग, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी रादर देन गोइंग कि जॉब करें या कुछ काम शुरू करें, दोनों ने दीक्षा ले ली। बट ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज है, ये इन बच्चों को पहले ही आ जाती है, उनको उन चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता। ऐसा कैसे हो जाता है, नहीं कि भाई कोई मतलब ही नहीं है कि भाई कहाँ है, कि पैसा है बैंक में कि नहीं है, कि घर है, छत है कि नहीं है, पर उनको सेवा के तौर पे वो पहले ही उतर जाते हैं उसी रास्ते पे। तो ये कुछ मैच्योर्ड लोग होते हैं जो स्टेज से नहीं गुजरते, जो ऑफ कोर्स ना हम थे ना हम लोग होते हैं। दूसरा इस पिरामिड या इस ट्रायंगल से मुझे एक चीज़ और ध्यान में आती है कि ये जो हमारी नीड्स और वॉन्ट्स हैं, उनका अगर हम अंतर समझ सकें, सबकी इंडिविजुअल होती हैं, अगेन मैं ये नहीं कहूँगी जो मेरी नीड्स हैं वो आपकी भी होंगी, क्योंकि ज़माना ऐसा है। जो हम लोग हैं जो आज इस स्थिति में बैठे हैं, कोरोना की वजह से बहुत लोग ये भी रियलाइज़ करने लगे हैं कि पैसे का क्या काम यार, इतना कमा के इतना दौड़ भाग करके क्या हो रहा है, कहीं तो पहुँच नहीं रहे हैं। और जो मर गया है वो तो सब पीछे ही छोड़ के चला गया, नहीं कि भाई इतना कमाया ना एंजॉय कर पाए ना कुछ, चले गए, सिधार गए। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है, थोड़ा अर्ली आ रही है ड्यू टू स्टेटस जो अभी दुनिया का स्टेट है। तो फिर इस चीज़ के ये जो जाल है, इससे बाहर निकलने के लिए अगर हम लोग 2 बार सोचें कि हमारी ज़रूरतें सही में क्या हैं और हमारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से हम डिफाइन कर सकें, एवरी इंडिविजुअल, तो शायद जीवन और सरल हो जाएगा और शायद जीना और आसान हो जाएगा, परेशानियां कम हो जाएंगी। तो आज के दिन जिन लोगों के घर में जॉब्स नहीं हैं, से फॉर इंस्टेंस कि किसी एक के पास जॉब है, इट्स वी रनिंग ऑन 1 सैलरी, तो फिर जो ये ज़रूरतें हैं उनको अगर हम देख के डिफाइन कर लें, तो हो सकता है वो जो एक की सैलरी आ रही है, दैट इज मोर देन इनफ, वी डोंट नीड थिंग्स एनी अदर थिंग। तो वी नीड टू एट दिस पॉइंट रीडिफाइन, re-explore, re-understand, again, understand our needs and wants, और नए सिरे से सब कुछ शुरू करें कि प्रॉब्लम्स जो हैं जिंदगी की वो थोड़ा कम हो जाए सबकी, और जो हैं भी तो जो सही में प्रॉब्लम्स हैं या जो सही में परेशानियां हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस कर सकें, ना कि उल जलूल के वॉन्ट्स के लिए पीछे भागते रहें। चलिए एनीवेज, हो सकता है कुछ सेंस बनाया हो सकता है कुछ बात समझ आई हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, सी यू।